हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि इन नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ना है और प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो भाई, पहले डिवीजन से इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 140 को मैं बिल्कुल डिटेल से कर रहा हूं, आप लोगों ने भी डिटेल से करना है। तो भाई 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 70। उसके बाद दोबारा से मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आ जाता है 35। उसके बाद मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ गया 7। उसके बाद देखो 7 से डिवाइड करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज इट्स ओके। तो मैंने लिखा भाई 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 7। ये क्या बन गया? ये बन गया भाई 140। तो 140 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। 2 की पावर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 7 की पावर 1। तो इस तरह से 140 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, इसको प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास है 156। तो डिविजिबिलिटी रूल से आप लोग क्या करोगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे। तो पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 सत्ते 14, उसके बाद कितना 8, 2 अठे 16। उसके बाद आगे चलते हो आप तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 9। फिर आप करोगे इसको 3 से डिवाइड, ये कितना बन गया भाई 13 बन गया। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ 156 को? मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 13। देखो सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके थे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होने के साथ साथ एक सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है। तो यहां पे देखो इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 13 की पावर 1। तो पावर 1 हम नहीं रखते नॉर्मली, तो भी मैंने क्या किया 156 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह से बाकी के 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है। ठीक है, तो इनको आप लोग खुद से करोगे, ट्राई योरसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपने वेरीफाई करना है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए इस बात को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 26 को मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ देता हूं, 91 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। तो देखो 26 को मैं लिख पाऊंगा 2 मल्टीप्लाई विद 13। क्लियर? उसके बाद यहां पे लिख देंगे भाई 13 सत्ते 91। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास हो गया भाई 91। इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। अब देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या भाई, इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको कह देंगे भाई एचसीएफ। तो एचसीएफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है 13 है, दोनों के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि कितना है 13। अब चलते हैं भाई एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो 26 और 13 से डिवाइड हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो 26 और 13 से डिवाइड हो जाए, इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो भाई 91 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या के अंदर 13 और 7 होने चाहिए, और 26 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या में 13 और 2 होने चाहिए। तो भी 13 तो मेरे पास है, 2 और ले लेता हूं, तो ये बन गया इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दोबारा सुन लो, 91 से डिवाइड होने के लिए मेरे पास उस एलसीएम के अंदर 91 होना चाहिए, और 26 से डिवाइड करने के लिए मेरे पास 26 होना चाहिए, 13 और 2। तो भाई ये मेरा क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने एक संख्या को मान लिया a, दूसरी संख्या को मान लिया b, फिर मैंने इनका एलसीएम और इनके एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी। मेरे को ये वेरीफाई करना है कि क्या दोनों चीजें इक्वल है। तो पहली संख्या भी मैंने लिखा 26, दूसरी संख्या थी मेरे पास 91।
तो भाई इन दोनों का जो एलसीएम आया था वो मेरे पास था 13 गुना में 7 गुना में 2, और एचसीएफ था मेरे पास 13, ठीक है ना, एचसीएफ था मेरे पास 13। तो अब ये चीज देखनी है क्या ये चीज बराबर है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कितना है 26 गुना में 91, और यहाँ पे भी अगर 26 गुना में 91 आ गया तो सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे देखो भाई 13 और 2 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ गया 26, और 13 और 7 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ गया 91। तो सेम बात आ गई मेरे पास, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमने ये वेरीफाइड कर दिया, वेरीफाई कर लिया है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 510 और 92, 510 एंड 92। तो सबसे पहले तो इनको क्या करोगे भाई, प्राइम फैक्टर में लिखोगे आप। तो मैं 510 को लिख देता हूं, 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 255। उसके बाद मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं 51। उसके बाद मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास कितना रह गया 17। तो इसको मैं लिख देता हूं भाई, 510 को इधर लिख लेते हैं। 510 को मैं प्राइम फैक्टर में लिख पाऊंगा 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 17, क्लियर। उसके बाद आ जाओ 92 को प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। तो 92 को मैंने भाई 2 से किया तो मेरे पास कितना आ गया 46। उसके बाद मेरे पास कितना आ गया 23, क्लियर, बस आगे नहीं जाएगा ये। तो यहां पे लिख देता हूं भाई 92 को प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 2 कर दूं मल्टीप्लाई विद 23। अब करते हैं भाई इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ किस तरह से निकालोगे आप लोग। तो एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना वो कितना है 2 है। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो सेटिस्फाई किसको कर पाओगे भाई 2 को ही कर पाओगे। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। लिस्ट वाली पावर को लेते हैं एचसीएफ के अंदर। और यहाँ पे देखो भाई एलसीएम के अंदर क्या करोगे आप, जो भी फैक्टर है ना इनके वो सारे लिख लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 17। उसके बाद कितना 2 दोबारा से नहीं लिखेंगे, उसके बाद कितना भाई 23 मैंने लिख लिया। ये आ गया मेरे पास एलसीएम। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, एलसीएम क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जो 510 से भी डिवाइड हो रही है और 92 से भी डिवाइड हो रही है। तो भाई 92 से डिवाइड होने के लिए उसके अंदर 2 की पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है ना, और 23 की पावर 1 होनी चाहिए। और 510 से डिवाइड होने के लिए 2 की मैक्सिमम पावर 1, तो मेरे पास तो 2 की पावर 2 है, तो इसको छोड़ दो। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, तो ये मेरे पास आ गया एलसीएम, ठीक है। यह है वो छोटी से छोटी संख्या है जो 510 से भी डिवाइड हो जाएगी, करके देख लो, और 92 से भी डिवाइड हो जाएगी, दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो हमने क्या करनी है वेरीफाई करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, दोनों नंबर ए और बी मैंने नंबर मान लिए, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो भाई इस चीज को हमने वेरीफाई करना है, तो कर दो भाई वेरीफाई। यहां पे मैंने लिखा भाई नंबर कितना था 510 था, और ये कितना है ये 92 है। तो भाई यहां पे एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने से बात आ गई, तो भाई सेटिस्फाई वेरीफाई हो जाएगी ये बात। एलसीएम मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 17 मल्टीप्लाई विद 23, देन एचसीएफ इज मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया, क्लियर। अब ये बात, अब देखो भाई 510 आपने यहां पे बना लेना है इसके अंदर, और एक 92 बना लोगे, तो भाई आप लोग कह दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, सेटिस्फाई हो गया। तो चलो बनाते हैं। अब देखो 92 मेरे पास क्या था भाई 4 गुणा में कितना 23, तो 4 गुणा में 23 आपके पास है क्या कहीं पे, ये रहा भाई 4 और 23, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आपके पास 92 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 92। अब देखो भाई आपके पास 510 और होना चाहिए, तो 510 कितना हो गया, देखो यहां पे भाई 17 तिये 51, 51 की मल्टीप्लाई आपने 10 के साथ कर दी, तो भाई बन गया वो 510, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 17 तिये 51, 51 की मल्टीप्लाई आप किसके साथ और कर दोगे 10 के साथ और कर दोगे, 5 और 2 के साथ, तो बन गया भाई 510, ये बन गया भाई 510, ठीक है। यानी कि दोनों चीजें आपस में बराबर है। तो भाई ये मैंने कहा
LHS इज इक्वल टू RHS। सेटिस्फाई हो गया भी, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का ही पार्ट 3। तो भी पहले आप लोग प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दोगे, स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूं मैं पिछले 2 क्वेश्चनों की तरह। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 168। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया भाई कितना 84। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ 42। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो आ गया भाई 21। उसके बाद करोगे आप 3 से तो ये आ गया भाई 7। अब देखो भाई मैं इसको प्राइम फैक्टर में किस तरह से लिख सकता हूँ। मेरे पास बन गया 336। तो इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की पावर कितनी कर दूं, 2 की पावर कर देता हूँ मैं 4। मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 7। क्लियर ये बात, बिल्कुल आसानी से कर लेना इस बात को। उसके बाद देखो भाई इसका प्राइम फैक्टर मैंने बनाया तो 2 से किया तो कितना हो गया भाई 27। फिर 3 से करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास 9। फिर 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 54 को किस तरह से लिखोगे, 54 को आप किस तरह से लिखोगे 3 की पावर 3। तो ये हो जाता है 27। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2 तो ये बन गया भाई 54। अब आ जाते हैं इन 2 नंबर का HCF और LCM निकालो, फिर वेरीफाई करेंगे। तो HCF देखो भाई, HCF जो भी इनके अंदर बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो भाई इनके अंदर कॉमन फैक्टर कितना है भाई 2 है और 3 है। तो मैंने 2 और 3 रख लिया, 2 और 3 कॉमन फैक्टर रख लिया। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है। तो भाई दोनों के अंदर जो कॉमन पावर है ना वो तो 1 ही है, ठीक है। तो 2 की पावर 1। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है। तो सेटिस्फाई तो छोटी वाली चीज को करोगे ना, तो 3 की पावर 1 यानी कि ये कितना हो गया भाई 6 हो गया आपके पास HCF। अब आप लोग निकालोगे LCM। तो LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM इन 2 नंबरों का कैसे निकालेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबर से क्या होती हो डिवाइड होती हो। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो सारे इनके फैक्टर रख लो। इन दोनों में क्या है भाई 2 है, 3 है और कितना है भाई 7 है, ठीक है। और उसके बाद आपको रखनी होगी मैक्सिमम पावर। LCM के अंदर मैक्सिमम पावर रखनी होगी। तो 2 की मैक्सिमम पावर चेक करो कितनी है भाई 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई 3, ठीक है। और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो ये इनका LCM हो गया। क्लियर। HCF के अंदर क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर आपने रखनी होती है। तो कॉमन फैक्टर कितना था 2 था और 3 था, उनकी लिस्ट पावर हमने रख दी। और LCM के अंदर भी सारे के सारे फैक्टर रखो एक बार, 2, 3 और 7 थे और मैक्सिमम पावर आपको रखनी होती है। हो गया भाई LCM। अब आ जाते हैं हम अपनी बात के ऊपर जिसको हमने वेरीफाई करना है। 2 नंबर इनका प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो भाई ये नंबर कितना है भाई 336 मल्टीप्लाई विद 54। यहाँ पे LCM देखो भाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 7 और HCF कितना था भाई 6 था। अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को चाहिए भाई 54। तो 54 कैसे आएगा, 54 आएगा भाई 6 की मल्टीप्लाई आप कर दो 9 के साथ। तो यहां से मैं 9 निकाल देता हूं, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 में निकाल देता हूं तो 3 की पावर 1 रहेगी, 3 की पावर 1 रहेगी और भी 7 रह गया और कितना भाई 2 की पावर 4 यानी कि 16 रह गया। अब देखो भाई ये कितना हो गया 9 गुना में 6 54 हो गया। उसके बाद मेरे को चाहिए 3 की पावर 336। तो यहाँ पे देखो भाई 21 और 16 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 336। तो भाई HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यहां पे मैंने लिख दिया भाई LHS इज इक्वल टू RHS। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करते हुए आपने LCM और HCF निकालना है नीचे दिए गए क्वेश्चनों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो देखो भाई 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई विद 3, ये मेरे पास कितना बन गया भाई 12 बन गया। अब इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3। प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे देखो भाई 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू में 7। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर मेथड से इनके मेरे पास
प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं फिर एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा है तीनों के बीच में। तो देखो कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 3 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सबके अंदर है। तो मैंने कहा यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इन तीनों के बीच में, वो कौन सा है भाई, 3 है। अब एलसीएम की बात करते हैं भाई, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 21 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो उस छोटी से छोटी संख्या के अंदर कौन सी डिजिट होनी चाहिए, मल्टीपल निकालते हैं। देखो कैसे, यहां पे मैंने कहा भी 3 and 7, यहां से मैंने लिया 3 7, 3 मेरे पास है ऑलरेडी, उसके बाद मैं लूंगा 5, उसके बाद देखो भाई यहाँ पे मेरे पास 2 and 3, तो मैंने ना सब फैक्टर रख लिए एक बार। तो कौन से फैक्टर थे इन तीनों के बीच में। अब इनको देखो भाई किस तरह से सोल्व करते हैं। देखो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई, 1 है। 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में सारी डिजिट्स रख लो, उसके बाद उनकी मैक्सिमम पावर आपको रखनी होती है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि ये अब वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से कट जाएगी। 12 से कटने के लिए आपको चाहिए 4 और 3, तो भाई आपके पास इसमें 4 है और 3 है। यही वो संख्या है जो 15 से भी कट जाएगी क्योंकि इसमें 3 और 5 है। यही वो संख्या है जो भाई 21 से भी कट जाएगी क्योंकि इसमें 3 और 7 है। तो ये वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हैं तीनों के इसके अंदर। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई एलसीएम। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखो 17 को अगर प्राइम फैक्टर में आप तोड़ोगे तो 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो भाई ये 17 ही रहेगा। 17 मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है, समझने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसी तरह से 23 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो भाई इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। प्राइम नंबर इटसेल्फ जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, ठीक है ना। प्राइम नंबर हम पहले पढ़ चुके। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके भाई ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद और एक से तो सारी संख्याएं कैंसिल होती हैं। तो यहां पे देखो भाई, अब मेरे पास निकालना है मेरे को एचसीएफ। तो इन सब के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है भाई, 1 है। तो 1 को मैं कह दूंगा 1 क्या है मेरा एचसीएफ। अब आ जाते हैं एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो भाई इन तीनों से कट जाए। तो देखो मेरे पास 17 होना चाहिए, मेरे पास 23 होना चाहिए, मेरे पास 29 होना चाहिए, तभी वो संख्या जाके कटेगी इन तीनों से। तो ये मेरे पास है लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है ना भाई। यहाँ पे देखो 17 से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा और 29 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11,339, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास है 8, 9 और 25। इन संख्याओं का क्या करना है आपने, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 8 को मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ा तो मेरे पास आ जाएगा भाई ये 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। अगर मैं 9 को तोड़ता हूं तो मेरे पास आ गया 3 इंटू में 3, यानी कि कितना 3 की पावर 2। और अगर मैंने 25 को प्राइम फैक्टर में लिखा तो मेरे पास आ गया भाई 5 की स्क्वायर, 5 इंटू 5। क्लियर है ये बात। अब चलते हैं भाई एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है भाई इन सब के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है। तो यहाँ पे देखो भाई, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 की पावर 2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 की पावर 2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 की पावर 3। तो भाई इन सब के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है ना भाई। अगर कुछ भी ना हो तो भाई मल्टीप्लाई विद 1 तो सब में ही होता है ना। तो भाई मैंने कह दिया इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। अब आ जाते हैं भाई एलसीएम के ऊपर। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर 5 की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 5 की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 3 की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और 2 की मैक्सिमम पावर आपके पास 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी वो संख्या कट पाएगी इन सब से। यहाँ पे देखो भाई मेरे पास कितना है 25 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 8। क्लियर है ये बात, ठीक है, कि मेरे पास क्या होगा भाई 8 होना चाहिए और मेरे पास 9 होना चाहिए और मेरे पास 25 होना चाहिए एलसीएम के अंदर, तभी वो संख्या पूरे से कट पाएगी। अब देखो भाई इसको सोल्व करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया भाई 72 और 25 की मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं। मल्टीप्लाई की शॉर्टकट की एक वीडियो आप लोग देख लेना,
बेसिक कैलकुलेशन के अंदर, तो वहां से भाई मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास बन गया 10, कैरी आया कितना भाई 1, ये मेरे पास कितना हुआ 35 और कैरी 36, 36 और 4 कितना भाई 40, हासिल कितना आ गया 4। उसके बाद देखो भाई ये मेरे पास आ गया भाई एलसीएम। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रखा है, दो नंबर हमें दे रखे हैं 306 एंड 657, देयर एचसीएफ इज 9, देन फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम हमने इनका निकालना है। तो भी एक इसी एक्सरसाइज के अंदर हमने स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें हम वेरीफाई कर रहे थे एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई? मैंने मान लिया दो नंबर ए और बी, दो नंबर हैं, तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट इन दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम और आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भाई फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया 306, 306, सेकंड नंबर है मेरा 657, 657 और एलसीएम मैंने निकालना है इनका, और एचसीएफ मेरे को दे रखा है 9। एचसीएफ मेरे को दे रखा है 9। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखो इस 9 को मैं डिवाइड में ले आता हूँ नीचे। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या रह गया भाई एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 9 को मैं नीचे ले आऊंगा डिवाइड में। तो ये मेरे पास कितना हुआ 306 मल्टीप्लाई विद 657 डिवाइड विद 9। उसके बाद भी इस चीज को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 से इसको कैंसिल किया, 3 से इसको कैंसिल किया, तो ये मेरे पास बन गया भाई 103। यहाँ पे मेरे पास आ गया भाई 3 से फिर मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास कितना बन गया भाई 2, यहाँ पे बन जाएगा भाई 1 और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा कितना 9। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा भाई 22,338। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको कि 6 की पावर n, n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। नेचुरल नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो गिनने के लिए यूज किए जाते हैं 1 2 3 4 इस तरह से इंफिनिटी तक। तो n की वैल्यू यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो आपने चेक करना है कि क्या यूनिट प्लेस, ऐसा करने से सोल्व करोगे ना तो जो यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, क्या वो 0 आएगा? तो चलो भाई इस चीज को हम सीखते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। 6 की साइक्लिसिटी होती है भाई 1, 6 की पावर आप कुछ भी रख लो 0 को छोड़ के, तो भाई आपके पास हमेशा क्या आएगा, हमेशा भाई 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, जो कि आप आगे जाके सीख लोगे। ठीक है, बट अभी देखो आपने किस तरह से करना है। लेट, यहां पे आपने क्या करना है भाई, लेट 6 की पावर कितनी है n, n इज ए नेचुरल नंबर, एन ई नेचुरल नंबर और ए नेचुरल नंबर, कुछ भी कर सकते हो आप, नेचुरल नंबर डेट एंड्स विद 0, जिसका यूनिट प्लेस कितना आएगा भाई 0 आएगा। ये मैंने लेट कर लिया। अब यहां पे देखो भाई 0, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से कट जाएगा। ठीक है ना भाई, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंतिम का अंक 0 या 5 है ना तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो अगर मैंने मान लिया कि ऐसा करने से मेरा अंतिम अंक यूनिट प्लेस मेरा 0 आता है, तो ये संख्या है ना 5 से कट जानी चाहिए। सो मैंने यहां पे लिख दिया 10, इट इज डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिविजिबल हो जानी चाहिए भाई। अब यहां पे देखो भाई, अगर ये 5 से डिविजिबल है ना तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि 6 पावर रेज टू n मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर 5 इसके अंदर है, तभी तो ये 5 से डिवाइड हो रही है भाई। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रही है। तो अब यहां पे देखो इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 के अंदर 5 आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई 6 की पावर n के अंदर 2 प्राइम फैक्टर बनेंगे। कौन से प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 और कितना 3, 5 तो इसमें आएगा ही नहीं। तो ये 5 से डिवाइड कैसे हो जाएगी, 5 से डिवाइड होएगी नहीं। तो भाई ये बातें क्या हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है, 6 की पावर आप क्या करोगे, n करोगे, n को कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 नहीं आएगा, उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। क्लियर?
सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक ये और एक ये। इस तरह से आपको बताना है क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं यानी कि भाज्य संख्याएं हैं। तो भाई ये चीज हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो देखो भाई इसको हम सोल्व करते हैं। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर कितने फैक्टर बनेंगे। तो 13 आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, 13 को मैं यहां से निकाल लेता हूं कॉमन। तो 13 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया मेरे पास 7 मल्टीप्लाई विद 11 और यहाँ पे भाई 13 कॉमन निकल गया बाहर, तो बच गया भाई 1। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना बन गया 77 प्लस में कितना 1, तो ये मेरे पास बन जाता है 13 मल्टीप्लाई विद 78। क्लियर अब ये बात? अब देखो भाई यहाँ पे कितने फैक्टर बनेंगे। अब ये नंबर है ना भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, 78 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है और भी कई सारी चीज़ों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है ना। ये एक नंबर है जो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 78 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 39 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो डेट इज ए कंपोजिट नंबर। It is a composite number, composite number, ठीक है भाई, because it have more than 2 factors। अब इस पे आ जाओ, इस नंबर को पहले सोल्व करते हैं। तो इसी तरह से देखो आप क्या कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो भाई इतनी संख्या और एक ये है, मेरे पास नंबर 5, तो मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास कितना बच गया 7 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1 और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस में कितना 1 आ जाएगा। क्लियर है अब ये बात? ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं भाई 5 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना हो गया 42 हो गया, यहाँ पे लिख दूं 42 हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई 12 दूनी कितना 24, तो 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो भाई 8, मल्टीप्लाई की सारी शॉर्टकट्स आप है ना एक वीडियो के अंदर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी बेसिक मल्टीप्लिकेशन के नाम से। तो यहाँ पे आपके पास होगा भाई 8, उसके बाद कितना 16 प्लस 4 कितना होगा भाई 20, कैरी मेरे पास आ गया भाई 2, उसके बाद ये कितना हो गया 8 और 2 कितना 10, 1008। इन सब की मल्टीप्लाई मैंने करी तो 1008 प्लस में कितना कर देता हूँ 1 कर देता हूँ। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई विद 1009। अब यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं? अगर 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा और किससे भैया 1009 से कैंसिल हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये किससे कैंसिल होता होगा? ये भाई 5045 से भी कैंसिल हो जाएगा। बन गए ना 3, तो यही बन गए। तो इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। यहीं पे देखो भाई यहाँ पे 2 फैक्टर तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 5 से 1009 से दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। 7th क्वेश्चन एक बार आप लोग समझो। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया एक सर्कुलर पाथ है किसी सर्टेन पॉइंट से, किसी सर्टेन पॉइंट, मैंने मान लिया पॉइंट ए, यहां से भी सोनिया ने स्टार्ट किया सर्कल लगाना, अपना राउंड कंप्लीट करना। तो भाई 18 मिनट में ये राउंड कंप्लीट कर दिया। अब ये मान लिया जाए कि रवि और सोनिया किसी एक सर्टेन पॉइंट से राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। तो भाई कितने समय के बाद ये आपस में मिलेंगे, कितने समय के बाद ये आपस में मिलेंगे? तो भी देखो इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इनका क्या है, ठीक है। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई 3-4 बेल हैं जो बजती हैं, बेल, ठीक है, वो एक 2 मिनट में बजती है, एक 5 मिनट के इंटरवल में बजती है, एक 6 मिनट के इंटरवल में बजती हैं। इन तीनों को एक साथ बजाया जाए तो कितने समय के बाद ये एक साथ बजेंगी? तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि कितने समय के बाद ये आपस में दोबारा इसी सर्टेन पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा भी एलसीएम। तो अभी मैंने लिखा 18 को मैं लिख देता हूं भाई 9 मल्टीप्लाई विद 2, 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी
12 को लिखा मैंने 4 मल्टीप्लाई विद 3, 4 मल्टीप्लाई विद 3। अब मैं निकाल लेता हूं इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए मेरे को चाहिए 2 और 3। अब मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई 3। क्लियर, एलसीएम के अंदर मैक्सिमम पावर रखेंगे तो ये मेरे पास बन गया 4 मल्टीप्लाई विद 9, इट्स मीन्स 36। तो 36 इनका एलसीएम आया, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। देखो ऐसा क्यों होगा कि भाई देखो 18 मिनट में एक राउंड लगाती है तो भाई ये इसी पॉइंट पे आ जाएगी 36 के बाद, 36 मिनट के बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, 2 राउंड कंप्लीट करेगी। अब जो रवि है ना वो थोड़ा तेज लड़का है, वो 12 मिनट में एक राउंड लगाता है, तो 36 मिनट में क्या करेगा वो तीसरे राउंड पे इसी प्लेस पे आके इसको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 36 मिनट विल बी आवर आंसर।